तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शहर संग्राम के साथ। जी हां, मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और उसके साथ कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की भी खबर आ रही है। प्रशासन ने तत्काल ईवीएम बदले। इसके साथ ही आपको बता दें 11 जिलों के 133 निकायों में मतदान हो रहा है, जिनमें 11 नगर निगम शामिल है। यहाँ पर 101 महापौर प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। 36 नगर पालिका 86 नगर परिषदों में मतदान जारी है। वोटिंग के लिए 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और दूसरी व्यवस्था भी पूरी तरह से कर ली गई है ताकि जितने भी यहां पर मतदाता आ रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो 23 का सेमीफिनाले भी इसे कहा जा रहा है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके जितने भी प्रत्याशी हैं, आज उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पार्षदों के लिए आज यहां पर वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही महापौर भी आज जनता अपना चुनेगी 11 नगर निगमों के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें 36 नगर पालिका और नगर परिषदों में भी मतदान का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे, उन्होंने भी यहां पर मतदान किया है। इसके साथ आपको बता दें महापौर प्रत्याशी भी पहुंच रहे हैं अपने अपने बूथ पर मतदान करने के लिए। ये तस्वीरें पीसी शर्मा की, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा विक्ट्री का साइन इन्होंने दिखाया और इन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो आज का दिन बेहद अहम, 23 का सेमीफिनाले, अगले साल विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले शहर संग्राम को, शहर सरकार को माना जा रहा है कि ये लिटमस टेस्ट होगा और इसलिए कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, सभी ने एड़ी चोटी का बल लगाया। ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया गया, चुनावी कदमताल देखने को मिला। बारिश के बीच भी तमाम बीजेपी के दिग्गज जो रहे और जो कांग्रेस के दिग्गज रहे, उन्होंने ताबड़तोड़ प्रचार अभियान किया, जनता के बीच पहुंचे, शहर गली गली वो नापते हुए नजर आए, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। और आज परीक्षा का दिन, आज तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी, आप देख रहे हैं मतदान केंद्रों की अलग अलग तस्वीरें। मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह। सुबह 7 बजने के साथ ही हमने आपको पहली तस्वीरें भी दिखाई थी अलग अलग शहरों में मतदान की। जो पहले मतदाता थे उनकी भी तस्वीरें IBC 24 ने सबसे पहले आपको दिखाया। और चलिए जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नवीन, भोपाल हाई प्रोफाइल सबसे ज्यादा जिला, यहां पर तमाम प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। किस तरह का माहौल अभी आप देख रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह? देखिए, बिल्कुल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। हाई प्रोफाइल सीट है भोपाल, सभी की निगाहें यहीं टिकी हुई हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों की कोशिश है कि किसी भी सूरत में कम से कम भोपाल में शहर की सरकार बनाई जाए। इस वक्त मेरे साथ पूर्व सांसद आलोक संजर और पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा पहुंचे। पीसी शर्मा अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे हैं 1100 क्वार्टर में। सर, क्या उम्मीद कर रहे हैं, किन मुद्दों पर आज वोटिंग हो रही है? एक तरफा चुनाव है क्योंकि वह होटल 5 साल मेयर रही हैं और अनुभव है उनको, और एक पढ़ी लिखी महिला है और सामने चुनाव पार्षद का हारी हुई महिला है। तो एक तरफा चुनाव है। दूसरा ये है कि आज मैं समझता हूँ कि बीजेपी को वोट देने के लिए कोई मुद्दा नहीं। महंगाई, जिसको कहा था कि डीजल पेट्रोल 30-40 करेंगे, रसोई गैस 300 करेंगे, तो एक 1000 पार, एक 100 पार। खाने का तेल महंगा, हर चीज़ महंगी, ऊपर से बेरोजगारी, युवा बेरोजगार। वो जो चयनित शिक्षक हैं उनको आज तक चिट्ठी नहीं मिली। तो बेरोजगारी, व्यापारी इसलिए परेशान कि उनका व्यापार ठप है, चल ही नहीं रहा है। शहर की बात करो, यहाँ पे नगर निगम में बीजेपी के और हैं सांसद, यह 2 दिन की बारिश में सड़कें टूट गई, पाइपलाइन बस्ट हो गई, स्मार्ट सिटी के अंदर तालाब हो गया, पानी हो गया, घर गिर गए, छत गिर गई, सीवेज बह गया बड़े। तो वजह क्या है, किस बात पे वोट मिले हैं? कोई वजह ही नहीं है। इसलिए जनता जो है वोट फॉर चेंज है इस समय। आलोक संजर जी भी हैं, पूर्व सांसद हमारे साथ। सर, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस चुनाव में? पीसी शर्मा आपके साथ ही हैं, बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं? नहीं, मेरे बड़े भाई पीसी शर्मा जी कह रहे हैं वोट फॉर चेंज और मैं कह रहा हूँ वोट फॉर डेवलपमेंट। वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी एक विकास की पर्याय है।
आज सारी दुनिया को पता है कि सारी दुनिया में महंगाई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक पूरा विश्व जो युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, जगह जगह प्रॉब्लमेटिक्स हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट की बात की जाती है, हम किसी बातों को और उन बातों को अनदेखा भी करते हैं। जहाँ तक सवाल है, भोपाल में पहले भी कांग्रेस की मेयर रही हैं, लेकिन तब भोपाल की स्थिति क्या थी, और अभी भोपाल के फ्लाईओवर हमको दिखाई दे रहे हैं, सड़कें आप देख रहे दिखाई दे रहे हैं। यदि कोई आपदा आ जाती, डेट इज़ अनदर थिंग, बट मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही ध्येय है कि हम कैसे अपने भोपाल को सुंदर बना सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं कि दुनिया का एक सबसे अच्छा शहर भोपाल बने, उसके लिए कांग्रेस सर इसी पे तो सवाल खड़े कर रही है कि डबल ट्रिपल इंजन की सरकार बावजूद इस तरीके की स्थिति बन रही है। मेरे साथ पीसी शर्मा जी की पत्नी भी हैं। मैडम, महिला होने के नाते आप क्या उम्मीद करें, चूंकि महिला रिजर्व सीट है? मैं उम्मीद करती हूँ कि हर जगह महिलाएं जीतेंगी, क्योंकि सारी महिलाएं उनके समर्थन में हैं और सभी महंगाई से त्रस्त तो हैं ही, क्योंकि किचन महिलाओं को ही चलाना पड़ता है। तो पूरी उम्मीद है कि महिलाएं और सारी पूरी कांग्रेस जीतेगी। सर, नगर निगम के चुनाव हैं, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ पर हावी हैं। पेट्रोल डीजल गैस की जो बढ़ती कीमतें हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारे मुद्दे लोकल इलेक्शन में चल रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी कहीं नहीं है। जो काम करना चाहता है वो निश्चित रूप से काम करता है। बहुत सारे उसके पास संसाधन भी हैं, बहुत सारे उसके पास ऐसे विभाग हैं, प्राइवेट सेक्टर से बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के समय से लेकर अभी तक में कहीं ना कहीं कुंद किया करने का काम किया गया है। और अभी भी जब ये अग्निवीर की यदि बात आ रही, तो कांग्रेस ने जिस तरह से विरोध करके फिर बेरोजगारों को और बेरोजगार करने का काम किया, वो हम सबके सामने कि तथा कथित ऐसे माहौल क्रिएट करना कि लोग वहाँ जुड़े ना। लेकिन आने वाले कल का हिंदुस्तान कैसा हो, उसकी चिंता तो युवा कर रहे हैं। और इसलिए आज मैं देख रहा हूँ अग्निवीरों से भी हमने बात करी थी, तो बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा नहीं, हमको निश्चित रूप से हमारा भविष्य सुंदर होगा। जाहिर है मुकाबला दिलचस्प है, न सिर्फ राजधानी भोपाल में बल्कि मध्य प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। बिल्कुल नवीन, दावे और वादे अभी भी किए जा रहे हैं और आज मतदान का दिन है। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते भोपाल के करीब का शहर सीहोर से हमारे साथ हमारे सहयोगी कवि जुड़ गए हैं। कवि, मैं देख पा रही हूँ आपके आसपास लोगों की अच्छी खासी भीड़ है, लंबी कतारें यहाँ पर नजर आ रही है। इनसे भी बात कीजिए और इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि किन मुद्दों को आधार बना करके ये सरकार चुनने जा रहे हैं इस बार। देखिए, लगातार आज सुबह से ही रुझान देखा जा रहा है कि लोगों में काफी उत्साह है वोट को लेकर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों की लाइन लगी हुई है और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है वोटिंग के लिए। हमारे कुछ लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर आज वोट करने आए हैं। क्या आपका नाम क्या है? आज वोट डालने आए हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे आगे के चुनाव? बताइए, आपका क्या नाम है? मनोज शर्मा। मनोज जी, आज निकाय चुनाव के आज वोट डाले जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर? क्या मुद्दे यही रहेंगे, जो काम बाकी रह गए वो करवाना है अपने को, पार्ट से आगे लेके। और शिक्षा के लिए कुछ जैसे कम हुए, मतलब स्कूल वगैरह, उसके लिए करवाना पड़ेगा वहाँ पे। देखिए, जैसे हमारे साथ कुछ मतदाता मौजूद है, कि उनके मेन मुद्दे जो है शिक्षा को लेकर खास मुद्दे है कि शिक्षा के लिए यहाँ पे कॉलेज खोले जाए, अच्छे स्कूल खोले जाए, यहाँ रोड नाली की जो पानी की समस्या है उनको पूरा किया जाए। उनकी काफी उम्मीदें हैं आने वाले पार्षदों से। जी बिल्कुल कवि, सभी की उम्मीदें हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों में मतदान करने के लिए। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं नवीन की तरफ। नवीन, मौसम विभाग ने आज अनुमान जताया था कि भारी बारिश रहेगी, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया, लेकिन फिलहाल भोपाल का मौसम खुशनुमा है। क्या लगता है आपको, धीरे धीरे क्या अब और लोगों की भीड़ बढ़ेगी और सभी अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे? रुझान क्या कह रहे हैं नवीन? जाहिर है जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि हेवी रेनफॉल हो सकता है और उसके लिए अगर जैसे ही मौसम खुले तो सबसे पहले वोटर्स घरों से निकलकर वोट डालें। फिलहाल अभी राजधानी भोपाल में बारिश की कहीं कोई संभावना नहीं है और फिलहाल 9 बज रहा है और ऐसे में 2 घंटे हो चुके हैं। बहुत आसानी से वोटिंग हो रही है बिना क्यू के। ये निर्वाचन आयोग की सफलता ही से कहेंगे कि ऐसे बेहतर इंतजाम किए गए हैं पोलिंग बूथ पर ताकि किसी भी वोटर को कोई समस्या ना हो। देखिए, इस वक्त मैं फिर तस्वीर दिखाऊंगा राजा भोज
के पोलिंग सेंटर पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कहीं कोई लाइन नहीं है, पुलिस से सुरक्षा के भी इंतजाम है और जो भी वोटर्स हैं वो आसानी से यहाँ पर आके वोट कर रहे हैं बिना किसी क्यू के और बहुत ही सुगमता के साथ। पानी पीने से लेकर अगर बरसात होती है तो सिर छुपाने के भी इंतजाम यहाँ किए गए हैं। न सिर्फ इसी जगह बल्कि मध्य प्रदेश के 11 नगर निगमों में जहाँ नगर पालिकाएं जहाँ चुनाव हो रहे हैं, नगर परिषदों में हर पोलिंग बूथ पर इसी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। लेकिन राहत की बात है कि फिलहाल मौसम साफ है और हम भी सभी वोटर से अपील करते हैं कि जब तक मौसम साफ है कम से कम घरों से निकलकर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लें, क्योंकि अगर बारिश होती है, मौसम बिगड़ता है तो जरूर दिक्कत हो सकती है। लेकिन अभी मौसम खुला हुआ है तो सभी से अपील है कि जो भी हमें देख रहा है, सुन पा रहा है, वो घरों से निकलकर अपने वोट का जरूर इस्तेमाल। बिल्कुल नवीन, बार बार हमें यही अपील कर रहे हैं, लोकतंत्र का महापर्व है और अपने मताधिकार का प्रयोग आप जरूर करें। आप बने रहिए हमारे साथ। नवीन, रुक कर लेते हैं जबलपुर का विजेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र, जबलपुर में किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं? और मैं देख पा रही हूँ कि मौसम शायद यहाँ पर थोड़ा सा जरूर खलल डाल सकता है। किस मतदान केंद्र में आप पहुंचे हैं? और जबलपुर इस बार बेहद हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, महापौर को लेकर के भी और पार्षद प्रत्याशियों को लेकर भी किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? जी हाँ, देखो आपको बताना चाहूँगा कि शहर सरकार चुनने के लिए जबलपुर में ज़बरदस्त उत्साह है और दर्शक देख सकते हैं कि छाता लेकर खड़े होने की मेरी मजबूरी है। बारिश हो रही है लेकिन बावजूद इसके मतदाताओं के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। इस वक्त मैं रांझी के LNY स्थित स्कूल स्थित मतदान केंद्र में हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी की राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी खुद बारिश में भीगते हुए यहाँ पर पहुँची हैं। हमने देखा कि बाइक में बारिश में भीगते हुए आप यहाँ पर पहुँचे। मतदान पहला काम है, क्या मतदाताओं से अपील करेंगे आप? ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा यज्ञ है और लोकतंत्र के इस यज्ञ में जनमत संग्रह होता है। अब जब जनमत संग्रह होता है तो आप समझ सकते हैं राष्ट्र के लिए वही बहुत बड़ा यज्ञ का काम करता है। आज मैं लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपना वोट डालने आई हूँ राष्ट्र के नाम पर और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र वही शास्त्र है जो मजबूत करता है। यही कहना चाहूँगी कि इस यज्ञ में जन भागीदारी पूर्ण हो, एक एक मतदाता का कर्तव्य निभाने का यही समय होता है और यही समय चुनकर वो अपने लोकतंत्र को और मजबूत करते हैं। इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों की बजाय बीजेपी ने बड़े प्रादेशिक और राष्ट्रीय मुद्दे उठाए जिस पर विपक्ष ने एक तंज भी कसा है। वजह क्या है? राष्ट्र की सेवा पहला कार्य है और जब चाहे ये छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, सेवा कार्य बड़े में भी होता है, छोटे में भी होता है। और जैसे आपने कहा कि राष्ट्र के मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे तो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े होते हैं और मूलभूत सुविधाओं को ही देना राष्ट्र की पहली सेवा है। सागर में जो कुछ घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस ने उसे इशू बनाया, क्या कहेंगे? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है तब वो तो इस चीज़ को खोजती ही रहती है। जनता के बीच जाने का उनके पास कोई है ही नहीं है मुद्दे। तो देखिए, आकांक्षा बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर उत्साह की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे और अभी अभी हमने बात की बीजेपी की राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि से, जो कि रांझी स्थित LNY स्कूल में मतदान करने के लिए पहुंची और बारिश में भीगते हुए पहुंची और उन्होंने मतदाताओं से भी ये अपील की है कि राष्ट्र के निर्माण का, लोकतंत्र को मजबूत बनाने का त्यौहार है, इसमें सभी अपनी सहभागिता जरूर दें और यही माहौल जबलपुर में नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र का त्यौहार भी है, महापर्व भी है और ये पर्व इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि लंबे इंतजार के बाद, करीब 8 साल के बाद निगम के चुनाव हो रहे हैं। 2.5 साल का इंतजार किया गया, देरी हुई, उसके बाद चुनाव हो रहे थे। ऐसे में लोगों में भी उत्साह है, तैयारियां भी पूरी। आगे भी तस्वीरें आप तीनों से ही लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो हमारे सहयोगी अलग अलग मतदान का दौर जारी है और मतदान को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है जनता के बीच। सुबह 9 बजे तक की अगर बात करें तो प्रदेश में 14% मतदान हो गया है और अब 10 बज रहे हैं। 10 बजे तक माना जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है और भी बढ़ चुका होगा। तो प्रदेश के 133 नगरीय निकायों में मतदान जारी है। 11 नगर निगम के साथ ही 36 नगर परिषद और 86 नगर पालिका में इस वक्त मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। 14% तक अब तक मतदान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि 11 नगर निगमों में महापौर प्रत्याशियों के लिए इस वक्त मतदान जारी है। पार्षद भी चुने जा रहे हैं। मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कुछ जगह विवाद की स्थिति भी पैदा हुई, वहां पर अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। और अगर फीसदी की बात करें तो सुबह 9 बजे तक प्रदेश में 14% वोटिंग हो चुकी है।
मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रत्याशी और नेताओं ने भी मतदान किया। भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। बीजेपी महापौर प्रत्याशी मालती राय ने मतदान किया। पुष्पानगर वो पहुंची और वहां पर बूथ क्रमांक में उन्होंने जाकर के अपना मतदान दिया। इंदौर की अगर बात की जाए तो मंत्री तुलसी सिलावट ने मतदान किया है और लोगों से भी मतदान करने की अपील की। जबलपुर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। भाजपा के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भी वोटिंग की। तो वहीं उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव पहुंचे। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आम जनता से मतदान करने की उन्होंने अपील की है। सागर से बीजेपी महापौर प्रत्याशी संगीता तिवारी ने मतदान किया। एमएलबी स्कूल स्थित मतदान केंद्र वो पहुंची और वहां पर उन्होंने वोटिंग की। इसके साथ सतना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी योगेश ताम्रकार ने मतदान किया है। सतना के सीएमएस स्कूल मतदान केंद्र पहुंचे और वहां पर उन्होंने मतदान किया। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, सुबह के 10 बज रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? और मैं देख पा रही हूं कि काफी भीड़ है आपके पीछे। किस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं और क्या माहौल वहां पर? देखिए, बिल्कुल बात करें तो सुबह 9 बजे तक 14% मतदान मध्य प्रदेश के जो 11 नगरीय निकाय क्षेत्र हैं, नगर निगम, वहां पर हुआ है। और जो राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट है उसके अनुसार अगर बात करें, सुबह के 10 बज चुके हैं। थोड़ी देर में अपडेट जो मतदान का प्रतिशत है वो अपने दर्शकों को दिखाएंगे। पर लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं तो इस समय बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास मौजूद है। 7 नंबर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद हैं। और अगर बात की जाए तो आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो है पुण्यतिथि है, लिहाजा आज यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए। और इसके बाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा अपना वोट डालने के लिए सह्याद्री परिसर जो है भोपाल का, वहां पर जाएंगे। थोड़ी देर पहले हमने उनसे जरूर बात की थी और उनका साफ तौर पर कहना था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो 16 नगरीय निकाय हैं वहां पर बीजेपी की जीत होगी। और खासकर अगर बात की जाए तो परिवारवाद के ऊपर एक बार फिर उन्होंने हमला बोला था और कहा था कि परिवारवाद के ऊपर विकासवाद हावी है, लिहाजा अगर बात की जाए तो विकास के मुद्दे पर जनता वोट करेगी, ये बात भी उन्होंने कही। और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील जनता के द्वारा उनके द्वारा की गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपनी बात को रखेंगे। उनका कहना है कि थोड़ी देर बाद मीडिया सेंटर में जरूर बताएंगे कि निकाय चुनाव को लेकर उनकी आखिर क्या राय है। पर लेकिन कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को बताएं कि मुख्यमंत्री से बात करने की कि आखिर चुनाव के लेकर, मतदान को लेकर उनका क्या कहना है। पर लेकिन सुबह तक अगर बात करें तो पूरे प्रदेश भर से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई है, लोगों में उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। खासकर राजधानी भोपाल की अगर बात करो तो यहाँ पर पुराने शहर में लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है वोटिंग के लिए। इसके अलावा जो दूसरे नगरीय निकाय क्षेत्र है, अब तक किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति या घटना की जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है। और वोटिंग का जो प्रतिशत है ये संतोषजनक पिछले 2 घंटे के दौरान इसको कहा जा सकता है कि अगर 14% वोटिंग पिछले 2 घंटे के दौरान हुई है तो ये अपने आप में एक संतोषजनक वोटिंग प्रतिशत है। और इसमें भी जो पुरुषों का जो वोटिंग प्रतिशत है वो 16% रहा है, महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 12% रहा है। और ऐसे में शाम तक इस वोटिंग परसेंटेज के काफी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि मौसम की मार जो है, मौसम की जो बेरुखी जरूर आज देखने को मिलेगी। और बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और नीचे उतर कर आ रहे हैं और कोशिश करेंगे अगर दर्शकों को सीधे उनसे रूबरू अगर करा सकें और बातचीत करा सकें। और क्या इस पूरे मतदान को लेकर उनका कहना है देखेंगे आप। और निश्चित तौर पर जो एक उत्साह है, पिछली बार 16 नगर निगम पर बीजेपी काबिज हुई थी और इस बार कितनी अपेक्षा। सर लाइव जुड़े हम अपने दर्शकों से, सर लाइव जुड़े दर्शकों पर क्या कहना चाहेंगे सर जो वोटिंग चल रही है? अभी बात करते हैं, यहाँ रोड पर ठीक नहीं है, अंदर बात सर लाइव एक कमेंट अगर बताना चाहें कार्यालय अभी कार्यालय में बताइए। तो देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी बात को रखेंगे थोड़ी देर बाद दर्शकों के सामने। और पिछली बार एक रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने बनाया था। ये रिकॉर्ड बीजेपी के पास था कि 16 के 16 नगर निगम पर बीजेपी काबिज थी। लिहाजा अगर बात की जाए तो इस बार उस रिकॉर्ड को बरकरार रखना एक अपने आप में बड़ी चुनौती हो सकती है। पर लेकिन बीजेपी को लगता है कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के जो कामकाज है उस कामकाज के आधार पर बीजेपी अपने इस रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी। प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी जी, सर क्या कहेंगे, जो परिणाम पिछली बार थे इस बार फिर दोहरा पाएंगे? 100% 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी 76 नगर पालिकाओं के चुनाव में पिछली बार 98 में से 67 थी। इस बार और बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का होगा। 162 नगर परिषद थी 292 में से,
इस बार 200 के पार जाने वाले हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उत्कृष्ट प्रदर्शन इस चुनाव में होने वाला है। उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा और जो लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं, खासकर अगर बात करें संगठनात्मक रूप से, आप देखेंगे हितानंद शर्मा जी बाजू जा रहे हैं, हालांकि मीडिया से जरूर दूरी बनाकर रखते हैं, पर लेकिन अगर बात की जाए तो जो बात एक उत्कृष्ट प्रदर्शन की कही जा रही थी, ये एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए इस बार, क्योंकि अगर व्यक्तिवाद अगर हम प्रत्याशी के तौर पर अगर देखें तो इस बार नए चेहरे बीजेपी ने उतारे हैं। परिवारवाद के इतर जो सांसद विधायक थे उनको टिकट नहीं देने का फैसला बीजेपी ने किया था, और उसके बाद में जो आम कार्यकर्ता थे उनको टिकट देकर बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की थी कि इस बार परिवारवाद और जो दूसरे जो मुद्दे जो रहते हैं, अभी हमेशा जिस पर आरोप लगते हैं, उन मुद्दों से कम दूरी बनाकर रखी जाए। और इस बार देखना होगा कि जो प्रयोग बीजेपी ने किया है उस प्रयोग में बीजेपी कितनी सफल होती है। मुख्यमंत्री अपनी बात को कह रहे हैं और कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जो बात कहे अपने दर्शकों तक हम सीधे उन तक बताएं। सर पहले बात कर लें अगर सर तो हो जाए जी। आप देखेंगे अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगली आवाज होगी, आप सुनाते हैं। सर क्या कहेंगे, चुनाव की वोटिंग चल रही है आज और सब लोग आगे लगा लेंगे। लोकतंत्र का उत्सव है चुनाव, महाउत्सव, और लोकतंत्र की आत्मा और प्राण भी चुनाव ही है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, उनका जन्मदिन है, जयंती है। उनके चरणों में हम श्रद्धा सहित नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और मुझे ये कहते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने, आप भी लगा लें तो सबके ही होगा। फिर से करते हैं, सभी का लाइव चल रहा है, सब लाइव है। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके चरणों में श्रद्धा सहित हम प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा था, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, और कश्मीर को देश में संपूर्ण विलय करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। मुझे खुशी है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर मुखर्जी ने जो कहा था, मुझे कहते हुए गर्व और प्रसन्नता है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कर दिया गया, हो गया। कश्मीर में अब दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है हमेशा, डॉक्टर मुखर्जी ने भी कहा था, राष्ट्रहित सर्वोपरि, देश के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। तो आज पूरी दुनिया में राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखते हुए भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। अब भारत दुनिया के किसी भी देश के सामने आंख झुका के नहीं, आंख मिला के बात करता है। पूरी दुनिया में भारत का मान, सम्मान और शान माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ी है। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, जल्दी ही मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु होगा। डॉक्टर मुखर्जी ने जो बातें कही थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो बातें कही थी, एक एक करके हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार पूरा करते जा रही है। एक बड़ी बात जो उस समय जनसंघ ने तय की थी, अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब गरीब का कल्याण। इसलिए गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हैं
केंद्र सरकार और राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए उनको लगातार लागू कर रही है। मुझे बताते हुए गर्व है कि हर गरीब को फ्री राशन दिया जा रहा है। ये अपने आप में भारत की राजनीति की एक अद्भुत घटना है। गरीब को फ्री राशन और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने के अनुरूप हमने तय किया मध्य प्रदेश में भी कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनाया जाएगा और ये काम हमने प्रारंभ कर दिया। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बन गई, गरीबों के आवेदन आ रहे हैं। हम गांव में भी रहने की जमीन का टुकड़ा देंगे और शहर में भी हमारी रणनीति स्पष्ट है। जो जहां रह रहा है वहां हम नए कब्जे नहीं होने देंगे अवैध, लेकिन जो वर्षों से रह रहे हैं उनको जमीन का पट्टा दे के वहां मालिक हम बनाएंगे। शहरों में मकान मिल जाए इसलिए दोनों तरह की चीजें, एक मल्टी बनाकर भी पक्का मकान उसको देंगे और दूसरे वो जहाँ रह रहा है पट्टा दे के पैसे देंगे उसका घर वहीं बनवाने का काम करेंगे। गरीब का ये सपना कि मेरा एक छोटा सा मकान हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से और राज्य सरकार की योजनाओं से हम इस काम को कर रहे हैं। अंत्योदय का एक मतलब और है कि हर बेटा बेटी ढंग से पढ़ाई कर पाए, धन के अभाव में कोई बेटा बेटी पढ़ाई से वंचित ना रह पाए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में हमने ऐसी योजना बनाई, संबल, जो कांग्रेस ने बंद कर दी थी, कमलनाथ ने बंद कर दी थी। पाप किया था कांग्रेस ने, पाप, इसके लिए जनता कभी माफ नहीं करेगी। वो संबल फिर चालू हो गई और गरीब बच्चों की जो प्रतिभाशाली मेधावी हैं उनकी लाखों बच्चों की फीस हमने भरवाना प्रारंभ कर दिया। आगे और कोई भी बच्चा गरीब का, निम्न मध्यम वर्गीय का धन के अभाव में बिना पढ़े ना। तो भोपाल के बीजेपी मुख्यालय की सीधी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि वहां पर किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता को संबोधित कर रहे हैं। और अब रुख कर लेते हैं छिंदवाड़ा का, कमलनाथ के गढ़ की तरफ रुख करते हैं हमारे सहयोगी। इस वक्त अजय भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, किस बूथ क्रमांक में आप मौजूद हैं और किस तरह के सियासी समीकरण आप देख रहे हैं? जनता में कितना उत्साह, क्योंकि कमलनाथ का गढ़ है छिंदवाड़ा और इस बार कांग्रेस ने भी एड़ी चोटी का बल लगाया है। कोशिश यही कि कम से कम कुछ तो इस बार नगर निगम कांग्रेस के खाते में आए। 2 दिन छिंदवाड़ा रहे हैं, रोड शो किया है, भी 2 बार आए, सभा की, रोड शो किया है। छिंदवाड़ा में लगातार मतदान का आज दिन नहीं है। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रारंभ हुई है और वोटिंग प्रारंभ होने के साथ साथ अभी 10 बज रहा है, लगभग 12 से 14% के करीब वोट पड़ा है। और हम यहाँ पर खड़े हैं वार्ड नंबर 41 में। यहाँ पर वोटिंग ट्रेंड जो है अब तेजी के साथ बढ़ रहा है। सुबह का समय था, बारिश थी, तो वोट धीरे धीरे हुए और लगभग 12 से 14% वोट हुआ है। जहां तक राजनीतिक वातावरण की बात है तो छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर कमलनाथ ने पूरी ताकत झोंकी। 2 दिन उन्होंने लगातार रोड शो किया है और रोड शो के माध्यम से जनता के बीच गए और जनता को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई है। छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम बहुत वर्षों से जो है वो कांग्रेस से दूर है। भाजपा की यहाँ 2 बार नगर पालिका रही है, नगर निगम रहा, कहीं ना कहीं शहर सरकार दूर है। कांग्रेस वापसी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती रही है। रही बात भाजपा की, तो भाजपा की ओर से शिवराज सिंह चौहान ने 2 बार छिंदवाड़ा प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा की, रोड शो किया, इससे उन्होंने ताकत झोंकी है। छिंदवाड़ा को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बिल्कुल समझा जा सकता है अजय कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, पूरे तरीके से उन्होंने ताकत झोंकी, जमकर प्रचार प्रसार किया और कोशिश यही कि इस बार शहर सरकार उनके पक्ष में हो। शुक्रिया। विभा पटेल ने वोटिंग की है तो ग्वालियर में बीजेपी
बीजेपी मेयर प्रत्याशी सुमन शर्मा ने वोट डाला। ग्वालियर से कांग्रेस उम्मीदवार शोभा सिकरवार ने भी मतदान का उपयोग किया है। इंदौर कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला, इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव ने भी वोट डाला है। तो वहीं जबलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर अन्नू ने वोट डाला। अलग अलग तस्वीरें यहां पर प्रत्याशियों के साथ दिग्गज नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। शहर सरकार के लिए लगातार वोटिंग जारी है। न सिर्फ जनता बल्कि जो महापौर पद के लिए प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, बीजेपी के, उसके साथ जो दिग्गज नेता है वो भी पहुंचे, अपने परिवार के साथ मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया और लोकतंत्र के इस उत्सव में उन्होंने वोटिंग की है। तो शहर सरकार के लिए लगातार वोटिंग जारी है। जबलपुर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी मतदान किया। जबलपुर राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने भी मतदान किया। तो वहीं जबलपुर से अशोक रोहाणी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी वोट डाला। पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर भी मतदान केंद्र पहुंचे, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव पहुंचे, उन्होंने मतदान किया। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों की, अलग अलग क्षेत्रों की। पीसी शर्मा ने वोट डाला। पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अशोक रोहाणी भी पहुंचे, इसके साथ उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और इसके साथ बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि भी बारिश में भीगते हुए रांची के बूथ पहुंची और वहां पर उन्होंने वोट डाला। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रत्याशियों और नेताओं ने भी मतदान किया। बीजेपी महापौर प्रत्याशी मालती राय ने मतदान किया। भोपाल में पुष्पानगर वो पहुंची और वहां पर उन्होंने मतदान किया। इसी तरह इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट ने मतदान किया है। लोगों से उन्होंने मतदान करने की भी अपील की। तो वहीं जबलपुर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भी वोटिंग की है। तो वहीं उज्जैन की तस्वीर, उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मतदान किया। आम जनता से भी उन्होंने मतदान करने की अपील की है। वहीं अगली तस्वीर सागर से आप देख रहे हैं। बीजेपी महापौर प्रत्याशी संगीता तिवारी अपने परिवार के साथ पहुंची और पोलिंग बूथ में उन्होंने मतदान किया। एमएलबी स्कूल स्थित मतदान केंद्र में उन्होंने वोटिंग की है। इसके साथ सतना की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी योगेश ताम्रकार ने मतदान किया है। सतना के सीएम स्कूल पहुंची, वहां पर जो मतदान केंद्र बनाया गया है वहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।